एनडीए देखिए हम लोग किसका क्रेज है या नहीं है वो विषय नहीं। हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ने पूरे स्पष्टता के साथ हम लोगों को ये निर्देशित किया है कि एनडीए की प्रचंड जीत वहां पर कैसे हो, इसके लिए बतौर प्रभारी बना के मुझे पार्टी के तमाम संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर कर ये सुनिश्चित कराने का लक्ष्य। यह स्पष्ट है कि इस बार बंगाल में हर एक आम नागरिक जो है वो बदलाव चाहता है और जिस तरीके से बिहार में एनडीए एक साथ लड़कर एक प्रचंड जीत 200 पार का लक्ष्य साधा है, ठीक बंगाल में भी उसी लक्ष्य को साधने के लिए हम लोग सब संकल्पित हैं। तो बंगाल की जनता पूछ रही है कि जो लोग आम लोग जो बंगाल के परेशान हैं उन तक दीदी कब पहुंचेगी? क्या दीदी केवल भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए पहुंचेगी? नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ पॉइंट से। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए लोजपा पार्टी के बंगाल के प्रभारी राजेश वर्मा होंगे। राजेश वर्मा जी, बंगाल का दौरा आपने किया, क्या रीड कर पाए? है कोई चिराग का क्रेज कुछ इधर? नहीं, बिल्कुल एनडीए देखिए हम लोग किसका क्रेज है या नहीं है वो विषय नहीं। हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ने पूरे स्पष्टता के साथ हम लोगों को ये निर्देशित किया है कि एनडीए की प्रचंड जीत वहां पर कैसे हो, इसके लिए बतौर प्रभारी बना के मुझे पार्टी के तमाम संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर कर ये सुनिश्चित कराने का लक्ष्य दिया है। और उसी लक्ष्य के साथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी के दिशा निर्देश पर हम लोग बंगाल पहुंचे। वहां पर लगभग 3-4 जिलों में हम लोगों ने अपने पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी की और यह स्पष्ट है कि इस बार बंगाल में हर एक आम नागरिक जो है वो बदलाव चाहता है और जिस तरीके से बिहार में एनडीए एक साथ लड़कर एक प्रचंड जीत 200 पार का लक्ष्य साधा है, ठीक बंगाल में भी उसी लक्ष्य को साधने के लिए हम लोग सब संकल्पित हैं। दीदी जा रही हैं, आप कह रहे हैं? दीदी तो जा चुकी हैं। जब इतनी ज्यादा दीदी हतोत्साहित हो चुकी हैं, जब उनको ये वो भूल जा रही हैं कि वो प्रदेश की मुखिया मुख्यमंत्री हैं और एक भ्रष्टाचारी जिसके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप है और इन्वेस्टिगेशन ईडी की कार्रवाई वहां चल रही है, मुख्यमंत्री उनको बचाने के लिए स्वयं अपनी गाड़ी और अपने घर से निकलकर उसके घर पहुंचकर और इन्वेस्टिगेशन कर रहे पदाधिकारियों से फाइल लेकर वहां से निकल जाती है। तो बंगाल की जनता पूछ रही है कि जो लोग आम लोग जो बंगाल के परेशान हैं उन तक दीदी कब पहुंचेगी? क्या दीदी केवल भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए पहुंचेगी या आम लोगों की समस्या के समाधान के लिए पहुंचेगी? आपको लगता है कि झारखंड की तरह, क्योंकि झारखंड के भी आप प्रभारी थे चुनाव के वक्त, काफी पार्टी ने अच्छा परफॉर्म किया, यही वजह है कि चिराग ने आपको बंगाल और असम तक का प्रभारी बनाया है। आपको लगता है कि जो फॉर्मूला बीजेपी वालों ने झारखंड में अप्लाई किया कि एनडीए में रखा आप लोगों को, क्या बंगाल में भी रखने जा रही है? देखिए, ये विषय और ये निर्णय शीर्ष नेतृत्व तय करेंगे। हमारी जवाबदेही जो हमें नेता ने दी है वो एनडीए के साथ एक समन्वय स्थापित करके हम लोग किस तरीके से ज्यादा अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। आइए चलिए, ये राजेश वर्मा जो कि खगड़िया के सांसद हैं और चिराग पासवान ने इन्हें लोजपा का बंगाल और असम का प्रभारी जो है वो बनाया है। हाल ही में राजेश वर्मा जो है वो बंगाल के दौरे पर गए थे, 3 दिवसीय दौरे पर गए थे। 3 दिनों तक जो है लोजपा जो बंगाल में जो संगठन है लोजपा का, वहाँ के नेताओं के साथ बातचीत किया इन्होंने, वहाँ के नेताओं के साथ बैठक किया और रणनीति जो है इन्होंने जो है अब तैयार की है। जो जानकारी हमारे पास है और राजेश वर्मा भी जो है इसका इशारा कर रहे हैं कि पार्टी तैयारी कर रही है कि वो जो है चुनाव बंगाल का लड़ेंगे, लेकिन हाँ, अकेले चुनाव लड़ने के मूड में जो है वो नहीं है। लोजपा चुनाव लड़ना चाहती है, बंगाल विधानसभा चुनाव, लेकिन एनडीए के बैनर तले, अकेले नहीं। तो अभी इंटरनल तौर पर बातचीत जारी है बीजेपी वालों से कि लोजपा को भी भले ही वो कम सीटें दें, 1 दें 2 दें, वो मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि वो एनडीए गठबंधन के तहत हों। फिलहाल अब तक इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।